नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अगर किसी भी स्टूडेंट को यूपीएससी सीएससी 2020 में एडमिशन लेना है तो हमारे 15 जून से कोर्स शुरू हो रहा है। मैथमेटिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुके हैं। जिस स्टूडेंट को एडमिशन लेना है सहर्ष स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक को। तो आज की टॉपिक है हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकेंड की बात करते हैं। तो आज फेज सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो फेज सेकंड जो है, जो स्वच्छ भारत मिशन रूरल यानी ग्रामीण फेज सेकंड की आज हम चर्चा करेंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन अगर हम बात कर लें तो यह सबसे पहले अगर बात करें स्वच्छ भारत मिशन जी मतलब ग्रामीण, ये चरण फर्स्ट जो हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किया गया था और ग्रामीण स्वच्छता कवरेज ये 38.7% दर्ज किया गया था। यानी 2014 में जब 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन लाया गया था तो उसमें देखा गया कि 38.7% ग्रामीण स्वच्छता जो कवरेज है वो 38.7 प्राप्त हुआ था। इस मिशन में 10 करोड़ से ज्यादा व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं को 2 अक्टूबर 2019 को ओडीएफ घोषित कर लिया गया। तो ध्यान देना, स्वच्छ भारत मिशन जी फेज 1 में काफी उसका अच्छा परिणाम देखने को मिला। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि शौचालय आए सबके काम, बच्चे बूढ़े और जवान, ये जो आप देख रहे हो इज्जत घर के नाम से इसका नाम दिया गया। और ये फेज 1 की बात कर रहा हूं और स्वच्छ भारत और एक कदम स्वच्छता की ओर, और इस तरीके से हर कोई हर रोज हमेशा यहां जो स्लोगन दिया गया, शौचालय आए सबके काम, बच्चे बूढ़े और जवान, इस तरीके से इसका प्रचार और प्रसार किया गया। और अब हम बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड। इस चरण में यह ध्यान देना, प्रथम चरण के तहत प्राप्त की गई उपलब्धियों को स्थिरता और ग्रामीण भारत में ठोस सरलता और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, ये जो होता है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया गया। क्या कहा गया है कि ठोस तरल प्लास्टिक अपशिष्ट, ये क्या है कि अपशिष्ट प्रबंधन, ये सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात किया गया, उसकी पर्याप्त सुविधा दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड 2020-21 से लेकर 2024-25 तक की अवधि के लिए ध्यान देना 1,40,881 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ एक मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा। तो ध्यान देना, यह मिशन शुरू हो रहा है 2020-21 से लेकर 2024, ध्यान देना 2024-25 तक, और इस पे कुल खर्चा जो दिया गया है 1,40,881 करोड़ रुपए का इस पे व्यय किया जाएगा। और ध्यान देना, स्वच्छ भारत मिशन ये ग्रामीण फेज सेकंड जो स्वच्छता ही सेवा है और एक कदम स्वच्छता की ओर यह शुरू किया गया है। इसी के साथ मैं बता दूं कि यह इसकी फंडिंग और किस तरीके से इसका पैटर्न होगा। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच सभी घटकों के लिए फंड शेयरिंग का अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों में नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, जो अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, ये जो आप देखते हो हिमालयी राज्यों और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये 90, ध्यान देना,
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 90:10 का है, यानी कि 90% क्या होगा, गवर्नमेंट करेगा और 10% जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। अन्य राज्यों के लिए 60-40 है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 60 और स्टेट गवर्नमेंट 40, और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% होगा। इसके अलावा जो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज है उसके लिए 100%। ये ग्रामीण मिशन भारत, ये ग्रामीण भारत मिशन फेज सेकंड के लिए इस तरह का प्रोग्राम लाया गया। जो सॉलिड लिक्विड जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक निधिकरण मानदंडों का युक्ति संगत बनाया जाएगा। जो हमारे फंड इकट्ठा होंगे उसको कहां किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, किस तरीके से कहां खर्च किया जाएगा, उसके लिए क्या होगा, एक ऐसा स्कीम बनाया जाएगा जो प्रॉपर वे में जहां जरूरत है वहीं खर्च हो, और परिवारों की संख्या के स्थान पर प्रति व्यक्ति आधार पर परिवर्तित किया गया। जो पहले प्रति घर के लिए या प्रति परिवार के लिए किया गया है, अब प्रति व्यक्ति के लिए इस पे किया जाएगा खर्च। और इसी के साथ कह दूं कि यह जो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंध, जो सॉलिड लिक्विड, ध्यान देना, वेस्ट मैनेजमेंट की निगरानी निम्नलिखित 4 संकेतों पे होगी, यानी उसके जो मानक तय किए गए हैं, आधार जो तय किए गए हैं वो 4 है। यह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, यानी जो प्लास्टिक रिलेटेड जो वेस्ट मटेरियल है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। जैव अपघटित स्रोत, ये ठोस अपशिष्ट जिसमें पशु अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल है। जो बायोलॉजिकल यानी बायो, जो डिकम्पोज, जो सॉलिड, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको मानक रखा गया है। उसके बाद धूसर यानी जल प्रबंधन की बात करता है, मलयुक्त कीचड़ के प्रबंधन की बात करता है। तो यह 4 जो ये जो मानक तय किए गए हैं, इसी मानक पर क्या होगा, इसका निगरानी की जाएगी और इसी 4 पर ये सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को क्रियान्वयन किया जाएगा। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा भी और भी चीजें क्या चल रहा है, जैसे गोबर धन योजना। तो ये जो गोबर धन योजना का ये फुल फॉर्म है, आप देख सकते हो, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, यानी गोवर्धन। ये गोवर्धन का योजना है 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ध्यान देना, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और इसका मेन उद्देश्य था गांवों को स्वच्छ रखना, ग्रामीण घरों के आय को बढ़ाना और मवेशियों द्वारा उत्पन्न कचरे से ऊर्जा को उत्पन्न करना। तो कहा जाता है कि आम के आम गुठलियों के दाम वाली कंडीशन है कि हमें जो एनिमल हस्बेंड्री किया जाए, यानी पशुओं से, यानी मवेशियों से हमें दूध और घी के अलावा जो भी चीजें उसके मल त्याग करने से, उससे भी हम क्या कर सकते हैं कि उससे मल्टी डायमेंशनल हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं और उससे विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, मवेशियों द्वारा उत्पन्न कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने की बात करता है। अब उसमें हम बात करते हैं व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की, और यह एक प्रोग्राम, ये एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को शौचालय निर्माण के लिए लगभग 15,000 रुपए मिला था। ये 15,000 जो स्वच्छ भारत मिशन फर्स्ट में ये स्वच्छ निर्माण के लिए, शौचालय निर्माण के लिए क्या है, 15,000 रुपए मिलते थे। स्वच्छ विद्यालय अभियान भी चलाया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने 1 वर्ष के भीतर सभी सरकारी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये स्वच्छता मिशन के कुछ ऐसे पहलू थे जो इंडिविजुअल इस तरीके से लॉन्च किए गए थे। और अब आप देखोगे कि फ्रॉम ओडीएफ टू ओडीएफ प्लस, ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज जो 2021 से लेकर 2025 तक डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन मिनिस्ट्री, ये ध्यान देना कि सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यह जल शक्ति के द्वारा किया गया है। और यह सत्याग्रह से स्वच्छताग्रह,
ये स्वच्छताग्रह की मतलब बात करता है। अब इसी के साथ आप देखते हैं कि 15वें वित्त आयोग के द्वारा ये जो 15 फाइनेंस कमीशन है के द्वारा जल और स्वच्छता के क्षेत्रों के लिए किए गए 2021 से लेकर ध्यान देना 25 तक 1.52 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन किया गया है, जिसे ग्राम पंचायतों के लिए गेम चेंजर कहा गया है। इससे ग्रामीण का जो सुधार होगा वो काफी अच्छे स्तर पर होगा। महामारी के बड़े पैमाने पर जो इस समय पेंडेमिक कोविड-19 के इस देश के लोगों की व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति संवेदनशील बनाया है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, जागरूकता और प्रसार करना होगा। इस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन फेज सेकंड का यह मुख्य उद्देश्य रहा। इसी के साथ मैं आपसे यह कहूंगा कि आप इसको अच्छे तरीके से देख लें और यह रहा स्वच्छ भारत मिशन का फेज सेकंड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।